दशहरा पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें? चलिए आज हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले रूपरेखा डालेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, मनाने का समय, मनाने का कारण, दशहरे का वर्णन, दशहरे को विजयदशमी क्यों कहा जाता है, दशहरे का महत्व और उपसंहार। तो सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और कोई अच्छी सी शायरी आती है दशहरे पर तो लिख देंगे, जैसे बुराई का होता है विनाश, दशहरा लाता है उम्मीदों की आस, हर व्यक्ति के अंदर की बुराई का हो नाश, आपके घर में ईश्वर का सदा हो वास। फिर प्रस्तावना में लिखेंगे, दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इसे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व का महत्व पारंपरिक और धार्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा है। भारतीय लोग इसे बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, अर्थात पाप पर पुण्य की जीत का प्रतीक है, ये भी हम कह सकते हैं। यह हिंदू धर्म के लोगों द्वारा लगातार 10 दिन तक मनाया जाता है, इसीलिए इसे दशहरा कहा जाता है। पहले 9 दिन तक देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। 10वें दिन लोग रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का पुतला जलाकर इसे मनाते हैं। दहन पुतलों का ही नहीं, बुरे विचारों का भी करना होगा। दहन पुतलों का ही नहीं, बुरे विचारों का भी करना होगा। श्री राम का करके स्मरण, हर रावण से लड़ना होगा। फिर डालेंगे हेडिंग, मनाने का समय या फिर कब मनाते हैं। तो दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इसे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। कब? आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, अथवा कहें तो दशहरे का पर्व हर साल सितंबर या अक्टूबर के महीने में दिवाली के 2 या 3 सप्ताह पहले आता है या मनाया जाता है। आज दशहरे का दिन आया, आज दशहरे का दिन आया, असत्य पर सत्य ने जीत पाया, रामचंद्र जी ने रावण को हराया, नीति का पूरी दुनिया को एक पाठ पढ़ाया। फिर हेडिंग डालेंगे, मनाने का कारण। जब भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास हुआ था तो भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ जंगलों में अपना वनवास काट रहे थे। तभी आखिरी समय में रावण ने सीता का हरण कर लिया। तब श्री राम ने सुग्रीव, हनुमान और अन्य मित्रों की सहायता से लंका पर आक्रमण किया और रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। और इस प्रकार से श्री राम ने अत्याचारी रावण को मारकर पाप पर पुण्य, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत प्राप्त की थी। उसी दिन से यह दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार माँ दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए दशहरे को मनाया जाता है। यानी राक्षस का वध किया और फिर माँ दुर्गा महिषासुर मर्दनी के रूप में कहलाई और चंडमुंड राक्षसों का भी वध किया था। कुल मिलाकर के शॉर्टकट में कहें तो भगवान राम ने इसी दिन यानी दशहरे के दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के बाद, युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। बोलेंगे एक शायरी फिर अच्छी सी, दशहरा एक उम्मीद जगाता है, बुराई के अंत की याद दिलाता है, जो चलता है सत्य की राह पर वो विजय का प्रतीक बन जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे, दशहरे का वर्णन, अथवा कहेंगे कि दशहरा कैसे मनाया जाता है। दोनों में से कोई एक हेडिंग डाल सकते हैं। लिखेंगे, दशहरा पर्व प्रत्येक स्थान पर लगभग 10 दिन पहले से ही रामलीला के रूप में प्रारंभ हो जाता है। रामलीला में सबके सामने भगवान राम के संपूर्ण जीवन की झांकियां बड़े ही सुंदर ढंग से जन समुदाय को दिखलाई जाती हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े सभी रामलीला को बड़े ही चाव से देखते हैं। इसके बाद दशहरे के दिन बड़े बड़े मैदानों में मेला लगता है। इस दिन राजा लोगों की सवारी बड़ी धूमधाम से निकलती है। दूर दूर से लोग मेला देखने आते हैं और बहुत सी दुकानें लगती हैं। बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। दशहरे अथवा विजयदशमी के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतले लकड़ी और कागजों से बनाए जाते हैं और उनमें पटाखे भर दिए जाते हैं।
शाम को उस समय यानी जब शाम हो जाती है तो उन पुतलों में आग लगा दी जाती है और आतिशबाजी की भयानक आवाज से वातावरण कुछ क्षणों के लिए प्रकंपित हो जाता है, हिल जाता है, मानो सभी पुतले धूं धूं करके जलने लगते हैं। सत्य स्थापित करके इस देश से बुराई को मिटाना होगा। सत्य स्थापित करके इस देश से बुराई को मिटाना होगा। आतंकी रावण का दहन करने आज फिर राम को आना होगा। फिर हेडिंग डालेंगे, दशहरे को विजयदशमी क्यों कहते हैं? तो भगवान राम ने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती दुर्गा की आराधना की थी। 10वें दिन भगवती की कृपा से राम ने दुष्ट रावण पर विजय पाई थी। इसीलिए दशहरा को विजयदशमी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि भगवान राम युद्ध की देवी माँ दुर्गा के भक्त थे। उन्होंने युद्ध के दौरान पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की और 10वें दिन दुष्ट रावण का वध किया था। इसीलिए राम की विजय के प्रतीक के स्वरूप में इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे, दशहरे का महत्व। तो दशहरा पर्व हर एक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसलिए यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत सिखाता है। यह पर्व बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। लोगों का मानना है कि इस दिन शुरू किए गए कार्य में जरूर सफलता मिलती है। दशहरा रावण पर राम की जीत के सम्मान में पूरे देश में मनाया जाता है। दशहरा पर लगभग हर शहर में रामलीला कई रातों के लिए आयोजित की जाती है। हजारों लोग इसका आनंद लेते हैं। विजयदशमी को भारतीय घरों के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इन 9 दिनों में तीनों शक्तियां प्राप्त होती हैं, यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। दशहरे के दिन विद्यालयों और दफ्तरों में अवकाश रहता है। लोग इस पर्व को ढेर सारी खुशियां और उत्साह के साथ मनाते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे, उपसंहार। हमारे हिंदू समाज में दशहरा का दिन अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। इस दिन मजदूर श्रमिक लोग अपने काम के यंत्रों की पूजा करते हैं और लड्डू बांटकर खुशी जाहिर करते हैं। दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य एवं बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है या विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन श्री राम ने बुराई के प्रतीक रावण का वध किया था। अतः हमें भी अपनी बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, तभी यह दिन सार्थक सिद्ध होगा। इसी आशा के साथ आप सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।